आवाज का जादू जगाने वाली गायिका मलिकाए तरन्नुम नूर जहां। वो बड़ी अनमोल घड़ी होती है जब कोई मनचाही आवाज सुनने को मिलती है। आपने हाल ही में वाणी जयराम और तलत महमूद की आवाजें सुनी, जिनके खास गीतों के प्रोग्राम आपकी पसंद पर पेश किए गए। आज के प्रोग्राम भी देखने वालों की पसंद पर दोबारा पेश किया जा रहा है और ये पुराना होते हुए भी नया लगता है, क्योंकि नूर जहां की आवाज में एक सदाबहार ताजगी है, एक ऐसी ताजगी जो मीर की गजलों में है, कबीर के दोहों में है और मीरा के भजनों में है। नूर जहां ने गांव की गोरी से लेकर छैला बाबू तक आवाज की अनगिनत मंजिलें तय की हैं। आप सन 1976 में जब ब्रिटेन आई थी तो हमने उन्हें स्टूडियो बुलाकर उनकी रिकॉर्डिंग की थी और आज हम उसी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से पेश करने जा रहे हैं, जिसमें नूर जहां के साथ सलीम शाहिद की बातचीत भी शामिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज़हमत किया हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं। शुक्रिया, आपने बुलाया जी, याद किया। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि मलिकाए तरन्नुम के नाम से आप उतनी मशहूर हैं जितनी नूर जहां के नाम से, और वैसे आपको मेरा ख्याल है सैकड़ों तमगे और अवार्ड और इनामात मिले हुए हैं बचपन से लेके अब तक, जिसमें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये मलिकाए तरन्नुम का खिताब आपको कब और किस नगमे पर मिला था? जी मैं बॉम्बे में थी ना जब मैंने काम किया था जीनत में। जी उस वक्त मुझे ये लाहौर के बाद यानी पंचोली पिक्चर्स के बाद आप बॉम्बे गई? वो तो हाँ जी हाँ। तो फिर वहाँ जीनत में गाया था बुलबुलो मत रो यहाँ। अच्छा। तो वहाँ फिर बस पब्लिक ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मलिकाए तरन्नुम कहने लगे। आपने उसमें पार्ट भी तो किया जीनत में? जी हाँ, वो तो मुझे मिलता ही नहीं था पार्ट। कैसे मिलता था? वो तो शौकत साहब ने बनाई थी जी नहीं, फिर में मेरा पहला बच्चा मुझे होने वाला था, तो वो कहते थे कि भाई ये बहुत भारी रोल है और तुम नहीं, तुम्हें ममता का पता ही नहीं, ये मेरी पिक्चर फेल हो जाएगी अगर तुम काम करोगी तो। और मुझे इतनी स्टोरी पसंद थी और मुझे शौक था कि मैं काम करूं, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी इतनी अच्छी तो स्टोरी नहीं मिली। उस जमाने में अभी आपको बेबी नूर जहां तो नहीं कहते थे? जी बस बेबी थी जब शादी हुई। अच्छा। फिर ये बच्चा मेरा हुआ तो फिर उसके बाद पिक्चर कुछ दिन बंद हो गई, तो मैंने कहा कि फिर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैंने कहा देखिए शौक साहब, अब ये कभी मैं किसी को रोल नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो वीना हैं उनको बनाना चाहते थे। मैंने कहा अब आपके पास कोई बहाना नहीं और मैं ये रोल करूँगी, क्योंकि उसमें बैक वक्त एक यंग लड़की से लेकर और बुढ़ापे का भी रोल था, तो उस पर फिर मुझे अवार्ड मिला एक्टिंग का। हाँ। यानी वो जिसका चांस आपको नहीं मिल रहा था उसी रोल हाँ पे जी, आपको अल्लाह मिला। करके वो मुझे फिल्म में काम मिला। अच्छा, उसके बाद आप काफी अरसे तक वो पार्ट करती रही, लेकिन आपको एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी है या कि गाने में? यानी अब गाना तो मेरी रूह है जी। इसीलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी कि गाने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता एक्टिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्चर में 6 गाने होते हैं, तो साल में मैं ज़्यादा पिक्चरों में काम नहीं करती थी, 2-3 में। तो इसलिए मैंने सोचा कि गाना ज़्यादा मिल सकता है अगर फिल्म में काम छोड़। मेरा ख्याल है जो हमारा प्रोग्राम देखने वाले हैं, और मेरी ज़ाती राय भी यही है, वैसे तो जी चाहता है कि आपसे बातें करने का मौका कम मिलता है, गाने बहुत सुन लेते हैं हम आपके रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन आज लोग बेताब हो रहे होंगे आपके और गाने सुनने के लिए। तो मेरा ख्याल है आप कोई पंजाबी का गाना हमें सुना दीजिए, और अगर इजाज़त हो तो मैं सिफारिश करूँगा कि फिल्म दुख सजना दा, उसमें जो आपने गाया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, अगर वो मुझे ये पसंद है गाना, जरूर वही सुनाइए। साडी अखां विचों नींद ना उड़ा के ते खौरे माही
ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ گیت جو پیش کیا آج کے خاص پروگرام میں، یہ آپ نے فلم دکھ سجنا دا میں پیش کیا تھا۔ اب میرا خیال ہے ان سے فیض احمد فیض کی وہ مشہور غزل سنی جائے، جس کے بارے میں جب ان سے مشاعرے میں درخواست کی جائے کہ وہ سنائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ غزل میں نے نور جہاں کو نظر کر دی تھی، آپ انہی سے جا کے سنیے۔ یہ اب ان کی غزل ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماگ۔ آ
مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، فیض احمد فیض کی یہ غزل ملکہ ترنم نور جہاں نے پیش کی. اب میرا خیال ہے موڈ بدلنے کے لیے ان سے کچھ ہلکا پھلکا گیت سننا چاہیے. اور دوستی فلم میں آپ نے جو گیت گایا ہے وہ آپ سب کو امید ہے پسند آئے گا. چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو. ملکہ ترنم نور جہاں نے جہاں فلموں میں ہزاروں نغمے گائے ہیں، کچھ ان کی غیر فلمی چیزیں بھی ہیں جو کہ اتنی مقبول ہیں. تو میرا خیال ہے ان سے درخواست کی جائے کہ وہ غزل سنا دیں جس کے بول ہیں بھولنے والے سے کوئی کہہ دے ذرا.
اگر یاد کرتے ہمیں. ملکہ ترنم نور جہاں آپ کے سامنے جلوہ گر تھی. یہ پروگرام ہم نے کچھ سال پہلے ریکارڈ کیا تھا اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے سلیم شاہد.